आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि बाइबल अध्ययन करने का सबसे सही तरीका क्या है, और वो वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद था मसीह में हमारे उन भाई बहनों की मदद करना जो लोग काफी साल से विश्वास में हैं और बाइबल का अध्ययन करते हैं, लेकिन हमेशा उनकी ये शिकायत रहती है कि वो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं या बहुत सारी चीजें उनको याद नहीं रहती हैं। तो उस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं उस वीडियो में उनको बाइबल अध्ययन करने का एक सही तरीका उनको बता पाऊं कि उसको अप्लाई करके जो टिप्स मैंने उस वीडियो में दिए थे उन टिप्स को फॉलो करके वो बाइबल को पढ़ें तो बाइबल उनको समझ में आएगा और बहुत सारी चीजें वो याद भी रख पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं नए विश्वासियों के लिए बताना चाहूंगा कि नए विश्वासियों को बाइबल स्टडी कैसे करनी चाहिए और उनको बाइबल कहां से अध्ययन करनी शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले नए विश्वासियों को एक बात अपने जहन में रखनी है कि नए विश्वासी बाइबल का अध्ययन बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना करें या बाइबल के विद्वान बनने के लिए ना करें। तो एक नए विश्वासी की प्राथमिकता हमेशा ये होनी चाहिए कि वो नए नियम की कलीसिया के जो मूल सिद्धांत हैं सबसे पहले वो उनको सीखें। इसलिए एक नए विश्वासी को अपनी बाइबल अध्ययन को नए नियम के अंदर से स्टार्ट करना चाहिए। और मैं पर्सनली हमेशा नए मसीही विश्वासी भाई बहनों को यूहन्ना रचे सुसमाचार को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं कि वो यूहन्ना रचे सुसमाचार से अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करें। उसका कारण ये है क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार के विषय में बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं कि ये सुसमाचार एक इस तरह का तालाब है, एक पूल है जिसके अंदर एक छोटा बच्चा भी तैर सकता है और एक हाथी भी तैर सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये सुसमाचार इतना गहरा है कि एक पुराने से पुराना विश्वासी और बाइबल का एक बहुत बड़ा विद्वान भी इसके ऊपर मनन करके प्रतिदिन बहुत सारी नई चीजों को सीख सकता है। और ये इतना सरल भाषा में लिखा गया है, इसकी शब्दावली इतनी आसान है कि एक नया विश्वासी जो पहली बार बाइबल को पढ़ रहा है, अगर वो इस सुसमाचार को पढ़ने में अपनी शुरुआत करेगा बाइबल की, तो वो इसे भी आसानी से समझ पाएगा। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि हर एक विश्वासी यूहन्ना रचित सुसमाचार से अपनी बाइबल को स्टार्ट करे। अभी हम बात करेंगे नए विश्वासी को क्यों नए नियम से अपने बाइबल अध्ययन को स्टार्ट करना चाहिए। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि नए विश्वासी का मकसद क्या है कि वो बाइबल के अंदर नए नियम की कलीसिया के मूल सिद्धांत जो हैं सबसे पहले उनको सीखे। जब एक बार वो विश्वासी इन मूल सिद्धांतों में परिपक्व हो जाता है, उसके बाद वो पुराने नियम से बाइबल पढ़ना शुरू कर सकता है। तो ये कौन से मूल सिद्धांत हैं जो सबसे पहले एक मसीही को जानने चाहिए और समझने चाहिए, आज की क्लास में हम उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहली बात जो एक नए विश्वासी को सीखनी है वो है उद्धार के विषय में। उद्धार क्या है, उद्धार की जरूरत किसको है और उद्धार कौन दे सकता है। तो सबसे पहले एक मसीही को, एक नए विश्वासी को उद्धार के विषय में अच्छी तरह से सीखना है। पश्चाताप क्या है उसके विषय में उसको सीखना है। दूसरी बात एक नए मसीही के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्रार्थना के विषय में सीखे। प्रार्थना क्या है और मसीही जीवन में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो इस बात के विषय में सीखे। तीसरी बात एक विश्वासी के लिए जो बेहद जरूरी है वो है पानी के बपतिस्मे के विषय में सीखना। यीशु मसीह की ये आज्ञा थी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सबको बपतिस्मा लेना है। तो एक मसीही विश्वासी को बपतिस्मा क्या है और उसकी महत्वता क्या है, क्यों उसे बपतिस्मा लेना है और बपतिस्मे का अर्थ क्या है, बपतिस्मा किस बात को दर्शाता है, एक नए विश्वासी को कलीसिया के इस मूल सिद्धांत को सीखना है। अगली मुख्य बात जो एक विश्वासी को सीखनी है वो है प्रभु भोज। प्रभु भोज क्या है, उसको लेने की विधि क्या है, कौन प्रभु भोज में सहभागी हो सकता है, ये चीज भी एक नए विश्वासी को प्राथमिकता के आधार पर सीखनी है। उसके पश्चात एक नए विश्वासी को किस प्रकार से एक पवित्र जीवन बिताना है उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह में आने के बाद हम हमारे पुराने रीति रिवाजों में और हमारे पुराने चाल चलन में हम लोग नहीं चल सकते। हमें एक नया जीवन, एक पवित्र जीवन जिसके विषय में बाइबल हमें सिखाती है, उस नए जीवन को हमें
पहन लेना है, उसके अनुसार हमें चलना है। तो ये बात एक विश्वासी के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ वो मूल बातें हैं जो नए नियम की कलीसिया के मूल सिद्धांतों में आती हैं। तो एक नए विश्वासी के लिए प्राथमिकता क्या है कि सबसे पहले वो इन मूल सिद्धांतों को सीखे। जब एक विश्वासी इन सिद्धांतों में परिपक्व हो जाता है, उसके बाद वो पुराने नियम और पूरी बाइबल का अध्ययन करना वो शुरू कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय तक वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। देखिए, बाइबल भी हमें इस विषय में कहती है कि जब आप मसीह में बालक हैं तो आपको किसकी जरूरत है? आपको आत्मिक दूध की जरूरत है। मतलब जो मूल बातें हैं परमेश्वर के वचन की, आपको उनकी जरूरत है। जब आप मैच्योर हो जाओगे, जब आप परिपक्व हो जाओगे, फिर आप क्या कर सकते हो? आप सॉलिड फूड जो है उसको आप ले सकते हो। तो इसीलिए एक नए विश्वासी के लिए बाइबल अध्ययन करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे अपने बाइबल अध्ययन की शुरुआत नए नियम से करनी चाहिए और उसकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि नए नियम की कलीसिया के मूल सिद्धांत जो हैं, जिनको हमने देखा है, उनको पहले वो सीखे। तो इन बातों को सीखने के बाद वो पुराने नियम को भी पढ़ना शुरू कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के द्वारा आपने कुछ और भी नया सीखा होगा। इस क्लास के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।